तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड के पार्ट 2 को। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि युहाओ को सुसेनसी के सीक्रेट के बारे में पता चल गया था। इसके बाद वो सुसेनसी को डाउलिंग एम्पायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपकर श्रेक अकेडमी आ जाता है, जहाँ पर युहाओ सी गॉड पेवेलियन के एल्डर से डिस्कस करने लगता है। और भाई लोग, मैं जेड डायनेस्टी के सीजन 4 की नोवेल को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग उस पर भी जरूर से सपोर्ट दिखाना। जिसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एल्डर सुवान को दिखाया जाता है, जो युहाओ से कहते हैं कि सन मून एम्पायर हमारी रेपुटेशन नहीं गिरा सकता है, क्योंकि श्रेक अकेडमी पूरी दुनिया की नंबर 1 अकेडमी है। यहाँ पढ़ना हर सोल मास्टर का सपना होता है। यहाँ तक कि सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। और तभी एल्डर सॉन्ग धीरे धीरे उसके पास आती है और कहती है कि युहाओ, कभी कभी चीजों को देखने का नजरिया बदलना पड़ता है, और अगर स्टार लो एम्पायर और डाउलिंग एम्पायर खत्म भी हो जाए, लेकिन उनके एलीट सोल मास्टर श्रेक सिटी में जिंदा रहे, तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होगी। जो सुनकर युहाओ चौंक जाता है, क्योंकि एल्डर सॉन्ग बताती है कि अकेडमी ने अपने 10,000 साल के सोल टूल रिसर्च और कल्टीवेशन नॉलेज को तीनों एम्पायर्स के सभी एलीट सोल मास्टर्स के साथ शेयर कर दिया है। यानी अगर तीनों एम्पायर्स हार भी जाएं, तब भी श्रेक अकेडमी की विरासत उन हजारों सोल मास्टर्स के जरिए आगे बढ़ती रहेगी, और एक दिन वो फिर से अपने एम्पायर्स को खड़ा कर सकते हैं। जो जानकर युहाओ के दिल का सारा संदेह धीरे धीरे गिल्ट में बदल जाता है। और तभी एल्डर सॉन्ग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है कि अकेडमी कभी तुम्हारा बोझ नहीं बनेगी। जब तक हम बूढ़े लोग जिंदा हैं, हम तुम्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकेले नहीं उठाने देंगे, और तुम्हारा समय तब आएगा जब हम सब इस दुनिया से जा चुके होंगे, और उससे पहले अकेडमी हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ी रहेगी। और जिस दिन तुम सी गॉड पवेलियन के मेंबर बने थे, उसी दिन हमने तुम पर बिना शर्त भरोसा कर लिया था। इसलिए अब जाओ और जो तुम्हें सही लगता है तुम वो करो। जो सुनकर युहाओ की आवाज कांपने लगती है और तांग वुटोंग की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। लेकिन तभी एल्डर सुवान सीरियस होकर कहते हैं कि युहाओ, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम बड़े हो चुके हो और खुद की प्रोटेक्शन कर सकते हो, इसलिए बिना डरे आगे बढ़ो। और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम दोनों इस पूरी सिचुएशन को पलट दोगे, और जब तक हम सब जिंदा हैं, श्रेक सिटी कभी दुश्मनों के हाथों में नहीं जाएगा। जो सुनकर युहाओ अचानक घुटनों के बल बैठ जाता है और 3 बार सभी एल्डर्स को सम्मान पूर्वक ग्रीट करता है। जिसके बाद वो तांग वुटोंग का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जो देखकर एल्डर सुवान मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि ये लड़का सच में बहुत मैच्योर हो गया है। एल्डर म्यू ने कितना ग्रेट डिसाइपल चुना था। जब तक ये लड़का जिंदा है, श्रेक अकेडमी की सोल कभी भी खत्म नहीं होगी। जिसके बाद युहाओ और तांग वुटोंग सीधे टैंक सेक्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ का माहौल भी बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि सन मून एम्पायर की आर्मी बाहर डेरा डाल चुकी थी और पूरा टैंक सेक्ट एक मशीन की तरह लगातार काम कर रहा था। और श्रेक अकेडमी, स्टार लो एम्पायर और डाउलिंग एम्पायर के लोग मिलकर सोल टूल्स बनाने में जुटे हुए थे, और हर कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट छोड़कर एक साथ काम कर रहा था। क्योंकि हेवनली सोल एम्पायर की तबाही ने सबको एक ही बात सिखा दी थी कि अगर अब भी वे एकजुट नहीं हुए तो सबका अंत तय है। और तभी बहुत थका हुआ बेई दोनों के चेहरे देखता है और उसके दिल में अचानक बेचैनी पैदा हो जाती है, क्योंकि युहाओ और तांग वुटोंग के चेहरे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। जो देखकर वो घबराकर कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर सुसेनसी और बाकी लोग कहाँ हैं? कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? लेकिन ये सुनकर तांग या भी तुरंत वहाँ आ जाती है, क्योंकि उसका मार्शल सोल काफी हद तक रिकवर हो चुका था और उसकी स्ट्रेंथ भी फिर से रिकवर हो चुकी थी। तो वही युहाओ जल्दी से कहता है कि सीनियर ब्रदर, सब लोग सेफ हैं, लेकिन डाउलिंग एम्पायर बहुत बड़े संकट में फंस चुका है। जिसके बाद वो चारों एक रूम्स में जाकर पूरी जर्नी एक्सप्लेन करते हैं, और ये सुनकर बेई का चेहरा सीरियस हो जाता है, क्योंकि किसी पूरे रॉयल पैलेस का एक ही अटैक में मिट जाना कोई छोटी बात नहीं थी। और फिर वो कहता है कि अब कॉन्टिनेंट की सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुकी है, हम बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं। और युहाओ, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जो सुनकर युहाओ धीमी आवाज में कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सन मून एम्पायर एक एक करके सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए अभी सबसे जरूरी काम ये है उसकी आर्मी को श्रेक सिटी से दूर करना, वरना हम हमेशा उसके हिसाब से चलते रहेंगे। लेकिन ये सुनकर बेई तुरंत कहता है कि लेकिन ऐसा होगा कैसे? वे लोग इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन तभी युहाओ की आंखों में चमक आती है और वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। जो सुनकर तांग वुटोंग भी हैरान हो जाती है, लेकिन युहाओ बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए कहता है कि उनकी खुली चाल का जवाब उन्हें सरप्राइज देकर ही दिया जा सकता है, और इस बार वो सरप्राइज मैं हूँ। इतना कहकर वो तुरंत रूम से निकल जाता है। जो देखकर तांग या धीरे से पूछती है कि तुमने उससे उसका प्लान क्यों नहीं पूछा? जो सुनकर बेई मुस्कुराकर कहता है क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। पिछले कुछ सालों में युहाओ हम सबसे ज्यादा मैच्योर हुआ है, और अगर कोई और होता तो अब तक पैनिक कर चुका होता, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ डिटर्मिनेशन दिखाई दे रहा था। इसका मतलब है कि उसके पास पहले से प्लान है। जिसके बाद तांग या भी उसके साथ काम पर चली जाती है। तो उधर अपने रूम्स में पहुंचकर तांग वुटोंग आखिर पूछ ही लेती है कि तुम क्या करने वाले हो? जो सुनकर युहाओ उसके कान में धीरे से अपना प्लान बताता है, लेकिन ये सुनते ही तांग वुटोंग चौंक जाती है और कहती है कि क्या, लेकिन वे लोग मानेंगे कैसे? जिस पर युहाओ शांत होकर कहता है कि मैं उन्हें मानने पर मजबूर कर दूंगा, और इस प्लान का सिर्फ एक नहीं बल्कि कई गोल्स हैं। लेकिन तांग वुटोंग अभी भी परेशान होती है, और तभी युहाओ मुस्कुराकर कहता है कि क्या तुम्हें मेरी स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं है? जो सुनकर तांग वुटोंग तुरंत कहती है कि तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी,
लेकिन युहाओ सिर हिलाकर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मार्शल सोल फ्यूजन लंबे बैटल के लिए सही नहीं है और तुम बस बैठकर देखना कि तुम्हारा हस्बैंड कैसे अपने एनिमीज का मैसेकर करता है। जो सुनकर तांग वुटोंग शर्माते हुए गुस्से में कहती है कि अभी हमारी शादी भी नहीं हुई है और इसी हल्के पल के बाद अगली सुबह आ जाती है। और आज वही दिन था जब सन मून एम्पायर का दिया हुआ डेडलाइन पूरा होने वाला था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सन मून एम्पायर बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, जिसकी वजह से पूरे श्रेक सिटी में भारी तनाव फैल चुका था और हर सोल इंजीनियर पूरी तैयारी के साथ खड़ा था। लेकिन तभी इसी समय युहाओ और तांग वुटोंग वॉल्स पर दिखाई देते हैं और युहाओ दूर खड़ा सन मून एम्पायर की आर्मी को ध्यान से देख रहा होता है। तो वही तांग वुटोंग आराम से अपने बालों को संवार रही होती है, जो देखकर सभी लोग उन्हें रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखने लगते हैं, क्योंकि अब हर कोई युहाओ को पहचानता था। आखिर उसने बीस्ट गॉड डी तियन का सामना करके सरवाइव जो किया था। और तभी युहाओ तांग वुटोंग की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। लेकिन ये सुनकर तांग वुटोंग कहती है कि मुझे लड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जो सुनकर युहाओ उसके गाल पर किस कर देता है, जिससे तांग वुटोंग तुरंत शर्माकर कहती है कि सब लोग देख रहे हैं। लेकिन युहाओ हंसते हुए जवाब देता है कि देखने दो, मैं अपनी वाइफ को किस कर रहा हूँ, चलो हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। और अगले ही पल दोनों आसमान में उड़ जाते हैं, जो देखकर श्रेक सिटी के सोल्जर्स पूरी तरह हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दोनों सीधे सन मून एम्पायर की तरफ जा रहे होते हैं। तो उधर उड़ते हुए युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट कर देता है और कुछ ही सेकंड में सन मून एम्पायर के सारे एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स उसकी सेंसेस में आ जाते हैं। लेकिन उसकी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल पावर के सामने वो कुछ भी नहीं थे और जैसे ही वे उसकी प्रेजेंस महसूस करते हैं तो वे तुरंत पीछे हटने लगते हैं। जिसके बाद कुछ ही देर में दोनों सन मून एम्पायर के कैंप के पास पहुंच जाते हैं और उसी समय नीचे मौजूद काउंटलेस सोल टूल फ्रंट्स एक्टिवेट होने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल दोनों अचानक हवा से गायब हो जाते हैं, जो देखकर पूरा सन मून एम्पायर अलर्ट हो जाता है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर एक ट्रांसेंडेंट डूलो उनकी डिफेंस लाइन के अंदर घुस जाए तो कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। और तभी अचानक आसमान में युहाओ की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर युहाओ कहता है कि तुम लोग तो चाहते थे कि श्रेक सिटी मुझे तुम्हारे हवाले कर दे, तो लो मैं खुद आ गया हूँ। अब बताओ मुझे रिसीव करने कौन आ रहा है। और अभी के लिए उसकी आवाज पूरे सन मून एम्पायर के कैंप तक पहुंच जाती है। और सबसे हैरानी की बात ये होती है कि इतने सारे सर्वेलेंस सोल टूल्स होने के बावजूद भी कोई उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पूरे कैंप का तनाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उनका दुश्मन आखिर कहाँ खड़ा है। तो उधर जूजी अपने कमांडर टेंट के अंदर बैठी होती है और उसी समय कई मैसेंजर्स उसे बाहर की सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त उसके माइंड में एक और भी बड़ी परेशानी चल रही होती है, क्योंकि उसे अभी अभी सिया सुवान चैन की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें उसे पता चला था कि इविल आई टायरेंट और इंपीरियल ड्रैगन लीजन ने डाउलिंग सिटी के रॉयल पैलेस को डिस्ट्रॉय तो कर दिया था, लेकिन वापस लौटते समय उन पर अचानक कई इविल सोल मास्टर्स ने अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से दोनों बीस्ट रैंक्ड लीजन्स को भारी नुकसान हुआ है और इंपीरियल ड्रैगन लीजन का कमांडर सुतियान युवान भी मर चुका है। जो जानकर जूजी तुरंत समझ जाती है कि ये खबर अगर अभी बाहर फैल गई तो बहुत बड़ा केओस खड़ा हो जाएगा, क्योंकि होली गोस्ट चर्च पहले से ही आर्मी के साथ टेंशन पैदा कर चुका था। और अब अगर ये पता चल जाएगा कि उसी होली गोस्ट चर्च ने 2 बीस्ट रैंक्ड सोल इंजीनियर लीजन्स पर अटैक किया है, तो दोनों साइड्स के बीच सीधी वॉर शुरू हो सकती है, क्योंकि सोल्जर्स पहले ही उनसे नाराज थे और उनकी मौत के बाद उनकी सोल्स का इस्तेमाल होली गोस्ट चर्च ने अपने एक्सपेरिमेंट्स और अटैक्स के लिए किया था, जिसे कोई भी आर्मी टॉलरेट नहीं कर सकती थी। जिसकी वजह से जूजी फिलहाल इस खबर को दबाने की कोशिश करती है, क्योंकि अभी उसका पूरा सेटअप तैयार नहीं हुआ था। लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल था कि आखिर होली गोस्ट चर्च ने इतनी ताकत कहां से जुटाई है, क्योंकि इन दोनों लीजन्स पर अटैक करना कोई आसान बात नहीं थी। और तभी सिया सुवान चैन की रिपोर्ट का एक हिस्सा उसे सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि एनिमी खुद को हाइड कर सकता है और उनके पास आइस और स्नो की बहुत टेरिफाइंग एबिलिटीज भी थी, जो जानकर जूजी का दिल एक पल के लिए रुक जाता है, क्योंकि इन दोनों एबिलिटीज को एक साथ देखकर उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान का ख्याल आ रहा था, युहाओ, जो सोचकर वो खुद हल्की सी हंसी हंसने लगती है, क्योंकि अब पहली बार उसे अपनी ही स्ट्रेटेजी का स्वाद चखने को मिल रहा था और वो समझ चुकी थी कि शायद युहाओ ने ही दोनों लीजन्स को डिस्ट्रॉय किया है और होली गोस्ट चर्च पे सारा इल्जाम डाल दिया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो उसकी पहचान एक्सपोज भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं युहाओ वही काम कर रहा था जो वो खुद करना चाहती थी। लेकिन उसके टाइमिंग ने उसका पूरा प्लान अस्त व्यस्त कर दिया था, क्योंकि सुतियान युवान की मौत रॉयल फैमिली के पावर बैलेंस को भी बदलने वाली थी। और फिर भी अगर वो युहाओ को एक्सपोज कर देती तो आर्मी और होली गोस्ट चर्च फिर से एक हो सकते थे और बाद में दोनों मिलकर श्रेक सिटी पर अटैक कर देते। इसलिए जूजी मजबूरी में चुप ही रहती है और उसके चेहरे पर हल्की फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो साफ समझ चुकी थी कि युहाओ अब पहले वाला लड़का नहीं रहा है, बल्कि वो ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट बन चुका था जो कई कदम आगे की सोचता है। और यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। और तभी बाहर से युहाओ की आवाज दोबारा सुनाई देती है कि मैं आ गया हूँ, जो सुनकर जूजी एक पल के लिए पूरी तरह चौंक जाती है, क्योंकि उसके माइंड में तुरंत एक सवाल आता है कि अगर दोनों लीजन्स पर अटैक युहाओ ने किया था तो वो इतनी जल्दी यहाँ वापस कैसे आ गया, और अगर वो सच में यहाँ है तो आखिर वो क्या करने वाला है, और क्या वो मुझे कंफ्यूज कर रहा है या फिर
फिर कोई नया प्लान बना चुका है। लेकिन अगले ही पल जूजी को एहसास होता है कि शायद युहाओ अभी भी उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि दोनों लीजेंड्स के बचे हुए सोल्जर्स रात तक ही वापस पहुंचने वाले थे। यानी युहाओ ने शायद सब कुछ पहले से कैलकुलेट कर लिया था, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब उसके पास कोई और भी बड़ा ट्रम्प कार्ड मौजूद है। जो सोचकर जूजी का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो तुरंत ऑर्डर देती है कि फायर फिनिक्स सोल इंजीनियर लीजन को तैयार करो, मैं खुद बाहर जाकर देखूंगी कि वो आखिर करना क्या चाहता है। और सभी सोल टूल फ्रंट्स लिंक डिफेंस एक्टिवेट करें, लेकिन कोई अटैक नहीं करेगा। और क्लास 8 या उससे ऊपर के सभी सोल इंजीनियर्स आसमान में इकट्ठा होकर बैटल के लिए तैयार रहे। ये ऑर्डर देने के बाद जूजी बिना देर किए अपने टेंट से बाहर निकल जाती है, क्योंकि अब उसे भी महसूस हो चुका था कि युहाओ कोई सिंपल मूव्स नहीं चल रहा था, बल्कि एक ऐसा गेम शुरू हो चुका था जिसमें दोनों एक दूसरे को मात देने की पूरी कोशिश कर रहे थे। और अब इस बैटल का अगला कदम पूरे वॉर का फ्यूचर बदल सकता था। लेकिन अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।